नमस्कार। मैं आशीष मिश्रा हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से आया हूँ, ध्यान प्रशिक्षक हूँ। ध्यान कराने के लिए हमारी संस्था 135 देशों में कार्य कर रही है। ध्यान का मतलब ये है कि प्रिपरेशन ऑफ माइंड, मन का नियमन ही ध्यान है। आज ये जो हमारा समाज है, इसमें जो लोगों का रहन सहन, आचार व्यवहार, विचार इस तरह से लोगों को प्रभावित कर दिए हैं कि उनका स्वयं के ऊपर ही कोई नियंत्रण नहीं रह गया। अष्टांग योग में 8वें सोपान पर, 7वें सोपान पर ही हमारा ध्यान आता है। ध्यान में बाकी के नीचे के सारे सोपान अपने आप पूरा हो जाते हैं। हमारी ये संस्था, इसका ग्लोबल मुख्यालय तेलंगाना हैदराबाद कान्हा शांतिवनम में है। दाजी हमारे ग्लोबल गाइड हैं। उन्होंने इस हार्टफुलनेस को पूरे देश के साथ पूरे विश्व में फैलाने में बहुत योग दिया है और ये आज हमारे समाज में, हमारे गांव-गांव तक ये ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है। अभी इसके पूर्व हर गांव में हम लोगों का कार्यक्रम हुआ, ध्यान कराते हैं। अब ध्यान क्या होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हम लोग एक बहुत ही दिव्य विचार लेते हैं कि प्रकाश का स्रोत हमारे हृदय में पहले से मौजूद है और हमको अंदर की तरफ आकर्षित कर रहा है। इस विचार को हम अपने हृदय में लेकर के आँख बंद कर और इसी विचार को, इसी दिव्य विचार पर बने रहते हैं। जब ध्यान का कार्यक्रम शुरू होता है तो बहुत सारे विचार आने लगते हैं। आँख बंद होने के बाद हमको उसमें कुछ करना नहीं होता है, हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हम हृदय पर ध्यान कर रहे हैं और दिव्य प्रकाश का स्रोत हमारे हृदय में पहले से मौजूद है। ये बार बार होता है। इसको बार बार अभ्यास करने से एक दिन हमको अस्थाई, जैसे ही हम शुरू होते हैं थोड़ी ही देर में हम ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं और ध्यान की अवस्था में जो आनंद हो उसको हम देते हैं। हमारे अंदर जितने भी विकार हैं मानसिक रूप से, वो सारे ध्यान के सिस्टम से समाप्त हो जाते हैं। जब हम धीरे धीरे ध्यान शुरू करते हैं, ध्यान शुरू करने से पहले हमारा एक छोटा सा कार्य है, हम अपने को रिलैक्स करवाते हैं। तनाव मुक्ति का हमारा एक छोटा सा सिस्टम है। हम पैर की उंगलियों से लेकर सर के शिखर तक एक ही अंग को अपने तनाव मुक्त करते हैं और उसमें दिव्य ऊर्जा भरते हैं। धीरे से शिथिल जब हो जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी हो जाती है, तब हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान उसी क्रम में शुरू करते हैं। ध्यान शुरुआत में तो लोगों को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक हम ध्यान करते हैं। इसकी दूसरी एक पद्धति जो हमारे यहाँ है, शाम को जब हम घर आते हैं तो उसमें एक विचार लेते हैं कि जो भी हमारे अंदर छापे पड़ी हैं, जो हम एक दूसरे से मिले हैं और उनके मिलने का जो प्रभाव हमारे ऊपर है, उस प्रभाव को हम घर पहुंचने पर हाथ पैर धुल करके 15 से 20 मिनट के अंदर एक विचार लेते हैं कि ये जो अशुद्धियाँ और जटिलताएँ हमारे अंदर दिन भर में आ गई हैं, वो सब पीठ पीछे से धुआं के रूप में बाहर निकल गए। और ये 10-15 मिनट जब करते हैं तो जो भी हमारे दिन भर की दिनचर्या रही होती है उससे हम बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं। हम अपने परिवार से, अपने परिवार के लोगों से प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करते हैं। इसका प्रभाव हम जहाँ रहते हैं, हमारे घर में, हमारे अगल बगल, हमारे मोहल्ले में, सब लोग इसको जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। तो एक अजीब तरह का आप बदलाव महसूस करते हैं और बार बार आप बेचैन होते रहते हैं कि ऐसा हमारे अंदर बदलाव हमेशा होना चाहिए। इस तरह से जब हम
फिर खाना खा करके रात्रि विश्राम के लिए जब जाते हैं तो हम अपने जो भी ईश्वर या आप जो भी जिस भी धर्म से रिलेटेड हो, सर्वशक्तिमान जिसको भी मानते हो उसको हम अपने सम्मुख मान करके प्रेयर करते हैं। 4 लाइन का हमारा प्रेयर है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम, जो हमारी उन्नति में बाधक, और तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। ये 4 लाइन की प्रार्थना के बारे में जब सामने आपको बताऊंगा तो आप सोचिए कि हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, हम ईश्वर को अपने सामने मान करके कल्पना करते हैं कि वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, आंख बंद करके हम ये प्रार्थना उनको अर्पित करते हैं। और जैसे ही हम बोलते हैं हे नाथ, हम मानते हैं कि हमारे सम्मुख हमारा ईश्वर विराजमान है, और फिर हम उससे वास्तविकता जो है उसको करते हैं कि तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है, आप ही हमारे ध्येय हैं। और एक बार जब हम ध्येय अपना निश्चित कर लेते हैं तो उस ध्येय को प्राप्ति में जो अड़चने हैं वो हम उससे कहते हैं कि एक बार हमारा ध्येय फिक्स हो गया, उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए हम कहते हैं हमारी इच्छाएं, जो हमारी ये इच्छाएं हैं वो हमारी उन्नति में बाधक हैं। और हम कहते हैं कि इच्छाओं पर मेरा बस नहीं। तो हम ईश्वर से एक तरह से ये कहते हैं जनाब, या तो हमारी इच्छाएं पूरी कर दीजिए या तो हमारे अंदर से इच्छाएं खत्म कर दीजिए, इच्छा विहीन हमको बना दीजिए। तब हमारे जो ग्लोबल गाइड है वो बताते हैं कि बड़ा अच्छा उन्होंने साइंटिफिक फार्मूला बताया है कि आदमी कौन खुश है, कितना सुखी है, उसका उन्होंने एक फार्मूला रखा कि जितनी हमारी इच्छाएं हैं उसमें से जितनी इच्छाएं हमारी पूरी हो गई उसको डिवाइड कर दीजिए, आप उतना सुखी। जैसे आपकी 100 इच्छाएं हैं, अगर 50 पूरी हो गई और 50 नहीं पूरी हुई तो आप 50% सुखी। फिर हम उनसे निवेदन करते हैं कि साहब आप ही हैं जो हमारी इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं और हमको हमारे ध्येय तक ले चल सकते हैं। इस तरह से हम अपने आप को पूरी तरह से उनके सामने अपने को समर्पित कर देते हैं और फिर रात में हम इसी विचार के साथ सो जाते हैं। तो सुबह जब हम उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उनके कंटेक्ट में हमेशा बने रहते हैं। और फिर हम सुबह ध्यान करते हैं और ध्यान फ्रेश होने के बाद ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद फिर अपने क्रिया कर्म सब लोग रहते हैं। ये दिन भर का है। अब हम आपको थोड़ा सा ध्यान के उसके बारे में बताते हैं कि ध्यान करने से क्या होता है, क्यों ध्यान करना चाहिए। ये आप समझिए कि जो दिन भर की क्रियाकलाप है उसके जो प्रभाव उसका हटाना कितना जरूरी है सर। कि अगर वो आपके अंदर जैसे मान लीजिए चाहे अच्छे हो या बुरे हो, जो भी चीज़ें आपके अंदर बैठ रही हैं और उससे आप प्रभावित हो रहे हैं तो प्रभाव ज़्यादा देर तक रहता है। तो ये आपके जो गुण हैं, संयम, क्षमा, ये सारी चीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं, शांति आपकी चली जाती है। जब आप अशांत हो जाते हैं साहब तो आपको क्रोध आता है, और जब आपको क्रोध आता है तो क्रोध ज़्यादा देर तक रहता है तो सब आप भय में चले गए। और समझिए कि अगर आप भय में चले गए तो फिर आपका विवेक बिल्कुल शून्य हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो सर ये समझिए कि ध्यान का जो परिणाम होता है वो विवेक होता है। जब आप विवेक आपके अंदर आ जाता है तो आप समझने लगते हैं कि क्या गलत है क्या सही। जब ये समझ हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है कि सही और गलत क्या है तो हम कभी भी भय में हो ही नहीं सकते। तो हम निर्णय कर लेते हैं कि नहीं ये गलत है,
ये सही है। तो जब हमारा दृढ़ निश्चय हो जाता है क्या सही है क्या गलत है, तो क्रोध और भय तो हमको आ ही नहीं सकता, खत्म हो जाता है। जब क्रोध और भय हमारे अंदर से खत्म हो जाता है, हम बिल्कुल शांत रहते हैं, शांति हमारी आ जाती है। तो सारी मानवीय गुण, दैवीय गुण जो भी है, क्षमा, सहजता, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण आपके अंदर डेवलप होने लगते हैं। और जब ये सारे गुण डेवलप होते हैं तो हम एक दूसरे की भाईचारगी महसूस कर रहे हैं। पूरे समाज को, पूरे देश को और पूरे विश्व को हम अपना भाई बहन मानने लगते हैं। यही परम उद्देश्य है और यही ध्यान का कारण है। ये